हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था, ठीक है, कि हम सिर्फ माइनस करके एचसीएफ निकाल रहे थे। तो आज हम उससे अगला स्टेप जो है वो देखते हैं। अगला स्टेप जो है वो क्या कहता है, ये आपके पास 6th क्लास के अंदर ही थ्योरम है, उसी के बिहाफ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं तो साफ साफ बता भी रहा हूँ कि कहाँ से हम जो है इस तरीके को निकाल रहे हैं। थ्योरम क्या कहती है कि दो नंबर है, उनका डिफरेंस अगर हम लेते हैं, या तो उसका डिफरेंस या डिफरेंस के फैक्टर जो हैं उनमें से एक उन दोनों को कंप्लीट डिवाइड करेगा। ये आपके पास कंपलसरी है। तो देखते हैं, जैसे हम नंबर ले रहे हैं आपके पास 902 और 946। अब हमें इन दो नंबर का एचसीएफ जो है वो फाइंड करना है। तो हम क्या करें, सिंपल सी हम क्या लेंगे, हम लेंगे डिफरेंस इनका। डिफरेंस मेरे पास आ गया 44। तो अगर पिछली क्लास के हिसाब से देखिए तो 44 एचसीएफ आना चाहिए, लेकिन नहीं, 44 एचसीएफ नहीं है। अब हमें क्या बात रखनी है कि जो मेरी चीज मेरे काम की है वो मैं रखूंगा, जो चीज काम की नहीं है वो बाहर फेंक दूंगा। ठीक है, तो यही चीज मेरे पास है। 44 को अब ध्यान देना, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दो नंबर है, 4 एचसीएफ वो टर्म होती है जो इन दोनों को कंप्लीट डिवाइड करे। 44 के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 11 और 4 है। ध्यान से समझना इस चीज को, 11 और 4 है। बेटा 11 से तो कंपलसरी होंगे डिवाइड, 4 है आपके पास। ठीक है, 4 में दोनों के दोनों इवन नंबर है। तो ये देखो क्या ये 4 से होगा, 2 से होगा, लेकिन ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो 4 से डिवाइड नहीं हो तो 2, एक तो 2 हमें जरूर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 44 को 2 से डिवाइड कर दूंगा और बचेगा मेरे पास 22। तो इस क्वेश्चन का एचसीएफ होगा 22। बस यही चीज ध्यान रखनी है आपको। डिविजिबिलिटी रूल आपको उंगलियों पे याद होने चाहिए। ठीक है, और सिर्फ आप अपनी नजरों से जो है वो क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लोगे। तो 44 है, ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, इवन नंबर है। तो 4 से नहीं तो 2 से जरूर है। तो 2 से मैंने सिर्फ 2 बाहर निकाल दिया, मेरे पास बच क्या गया, 22। ठीक है, यानी 44 था, 11 इंटू 2 इंटू 2 मैंने बाहर निकाल दिया, मेरे काम का था। ठीक है, 22 वही एचसीएफ होगा। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, तरीका आपको और अच्छे से याद हो जाए। 368 और 437। अब ये आपके पास क्वेश्चन है। अब मेरे को इसका एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहली चीज इनका मैं क्या निकालूंगा, डिफरेंस। ठीक है, अब डिफरेंस में मैंने बताया था, जैसे आपने यहाँ पे क्या करोगे, 2 ऐड किया, ठीक है, तो 70। 30 ऐड करते ही आपके पास कितना हो जाएगा ये। ठीक है, अब आपके पास ये हो गया 400 और 37 आपके पास एक्स्ट्रा है, ये रहा, तो जोड़ आएगा 69। इस तरीके से आपको करना है। मैंने बोर्ड पे आपको समझाने के लिए क्या है, आपको ये चीज़ ओरली करनी है। ठीक है, कि आपके पास 2 मिलाए तो 70 है, यानी 2 कम 70 था, 2 मिलाए 30 आपके पास मिलते ही आपके पास पूरा 100 वाली फॉर्म में चला गया, यानी 400। यहाँ पे 400 से सिर्फ 37 ज़्यादा है। ठीक है, तो 32 और 37 मिलके आपके पास कितना हो गया, 69, 69। यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपके पास है 69। अब बस आपको यही पहचानना है, ठीक है, 69 है तो ये किस नंबर से कटेगा और किस नंबर से नहीं कटेगा। ठीक है, ज़रा देखते हैं। 7 और 3 10 और 4 14, ये तो 3 से डिवाइड होता ही नहीं। तो 3 मेरे जितने भी इसके अंदर 3 होंगे वो मेरे काम के नहीं है। तो मैंने इसको किया 3 से डिवाइड, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, बच गया आपके पास 23। और यही 23 आपका एचसीएफ है। बात समझ में आई? आपको सिर्फ यही पहचानना है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, 3 से डिवाइड है या कौन सा क्या, जो आपका दिल करे। 3 से, 9 से, 4 से डिविजिबिलिटी रूल वाली आपके पास जो है इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, चैनल पे आप वहाँ पे जाके देखो, बहुत अच्छे से मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल हर एक नंबर के उसके अंदर है, आप वहाँ पे देखिए। तो ये 3 जो था ये मैंने यहाँ से निकाल दिया। एक नंबर और ले लेते हैं, 611 और 1363। अब इन दो नंबर का एचसीएफ जो है वो हमें निकालना है। इसका मैं आपको 2 तरीके से बताता हूँ ताकि कैलकुलेशन छोटी भी हो जाए। ठीक है, और वैसे तो माइनस से तो होना ही है। देखो मैं बताता हूँ पहले। ठीक है,
1363 में से मैंने 611 माइनस कर दिया, 2 5, ठीक है, और 13 में से 6 चले गए आपके पास 7, आपके पास वैल्यू बची 752, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों नंबर ओड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। अगर इवन नंबर नहीं है तो बेटा 2 मेरे कोई काम का नहीं है, बस यही बात आपको समझनी है। दोनों के दोनों ओड नंबर हैं, ओड में इवन नहीं होता, तो इवन नंबर इनको कैसे डिवाइड करेगा? एचसीएफ तो वो नंबर होता है जो इन दोनों को कंप्लीट डिवाइड करे, तो 2 मेरे काम का नहीं है। तो यहाँ से जितने भी 2 वाली टर्म है मैं हर एक को निकाल दूंगा, चाहे वो आप 4 से करो या सीधे 8 से करो या 16 से डिवाइड करो, लेकिन जितने भी आपके पास 2 वाले हैं वो कंप्लीट वाले बाहर निकालो। चलो मैं इसको जो है वो 8 से डिवाइड करता हूँ। 8 निम 72, बच के 3, 8 चौक 32। अब भी इस नंबर के अंदर इवन नंबर, देखो ये तो मेरे काम का है ही नहीं, अब 20 के अंदर इवन नंबर है, मैं अब इसको और डिवाइड करता हूँ, ठीक है। अब ये 2 से ही होगा, ठीक है, तो 2 चौक 8, 2 सते 14, अब इवन नंबर नहीं है, यही आपका एचसीएफ है। तो इस टर्म का एचसीएफ जो है वो 47 है। बस यही चीज़ आपको समझनी है, जो आपके काम का नहीं है उसको बाहर निकालो, जो काम का है वो रख लो, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को और थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, ठीक है, इससे भी छोटा हो जाएगा। देखिए बहुत इजी तरीका है, बस आपको समझने भर की देरी है। 1363 और 611 का आपको निकालना है बेटा। एचसीएफ चाहे आप 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जितने भी नंबर से निकालोगे, सबसे छोटा नंबर जो होगा ना उनमें सबसे छोटा नंबर एचसीएफ या तो उसके बराबर, ठीक है, या उससे कम ही होता है। और कम में भी 1-2 नंबर से नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई का रूल चलता है कि अगर या तो 611 है या सीधा 611 का हाफ, ठीक है, या उसका 1/3, इस तरीके से वो कम होते हुए चलता है, ठीक है, मल्टीप्लाई में। तो 752 डिफरेंस अलग से दिखाई दे रहा है, ज़्यादा है डिफरेंस। मेरे को ऐसा चाहिए जो इससे 611 से के इक्वल या इससे कम ही रहे, ठीक है। अब कम रहेगा तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका डबल ले लेता हूँ, यानी 611 की बजाय मैं यहाँ पे लेता हूँ आपके पास 1222। यानी मैंने क्या किया, इस 611 को यहाँ पे डबल कर दिया, ठीक है, 1222, क्योंकि मेरे को दिखाई दे रहा है 611 से ज़्यादा डिफरेंस है और एचसीएफ हमेशा उससे छोटा ही आना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन और छोटी हो जाएगी, 3 में से 2 1, 4 और 1, यानी 141। अब 141 में के अंदर आपको क्या दिखाई देगा कि ये नंबर पूरा 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 और 1 5 और 1 6। अगर साइड डिजिट्स का सम जो है वो 3 के पाड़े में आता है तो नंबर भी 3 से कंप्लीट डिवाइड होगा। तो ये जो टेबल है आपके पास अब ये 3 का है, ठीक है। अब आप सिर्फ इसी नंबर को देख लो, ठीक है, ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये 3 से गया, ये 3 से, ये 3 से, लेकिन 1 तो जाता नहीं। इस तरीके से 611 है, ठीक है, 6 चला जाएगा लेकिन 2 नहीं जाएगा, तो 3 मेरे काम का नहीं है। क्लियरली बात है, 3 मेरे काम का नहीं है। मैंने कहा था डिविजिबिलिटी रूल पे ध्यान देना है। अब 3 मेरे काम का नहीं, तो 3 से इसको डिवाइड करता हूँ, 3 चौक 12, 3 सते 21, तो आपका जो एचसीएफ आ गया वो आ गया 47। यहाँ से आपका सिर्फ एक स्टेप के अंदर आंसर आ गया, यानी इससे भी छोटा स्टेप बन गया। जो तरीका आपका अच्छा लगे वो करो, आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना तरीका आपको अच्छा लगेगा। आपको ये माइनस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा ओरली इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत है, क्वेश्चन की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, आपको तरीका जो है वो आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 777 और 1147। अब हमें इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अब एचसीएफ कैसे निकालूं, ठीक है, देखिए वही आपके पास, यानी हम क्या करते हैं, इनके बीच का लेते हैं हम डिफरेंस, ठीक है। आप डिफरेंस में वही तरीका अप्लाई कर सकते हो कि 3 आपके पास जुड़ते ही, ठीक है, ये पोर्शन आपके पास क्या हो गया 80, 80 में 20 जोड़ते ही आपके पास ये हो गया 800, 200 जोड़ते ही आपके पास 1000 और 1000 से ये ऊपर 147, बस, ठीक है। तो आपके पास 7 और 3 10, 4 2 6 और 1 7 और ये आ गया 370। क्लियरली डिफरेंस है, या आप यहाँ पे ही माइनस करते हो, 7 में 7 0, 14 में 7 गया 7 और 11 में 7 गया 3।
तो 370 डिफरेंस आया। देखो कितना इजी डिफरेंस 370 आया है। बेटा क्या इन दोनों में आपके पास कोई 10 का मल्टीपल है? नहीं है, तो 0 मतलब 10 मेरे काम का है ही नहीं, अलग से दिखाई देगा। बचा कितना? 37। 10 काम का नहीं है, 37 बचा है। यही हमारा HCF है। देखो कितना इजी तरीका है। ये तो मैंने समझाने के लिए 10 वाला लिखा है, आपने सीधा यहां देखना है 370 डिफरेंस है, 0 का कोई मल्टीपल है नहीं, तो 0 बाहर, बच गया कितना? 37। HCF आ गया। इतना इजी तरीका है, इतना इजी तरीका है। आप अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना, ठीक है, तो बस आप आंखों आंखों के अंदर क्वेश्चन निकाल दोगे। आपके वो लॉन्ग डिवीजन वाले वो सारे के सारे तरीके दरे के दरे रह जाएंगे। मैंने कहा था आपको ऐसी ट्रिक मिलेगी जो कहीं भी अवेलेबल नहीं होगी। बहुत बढ़िया ट्रिक है, मज़ेदार ट्रिक है। बस आप जो है वो साथ मेरा देते रहो। देखिए कितनी अच्छी अच्छी ट्रिक मैं आपके लिए लेके आता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा अगर क्वेश्चन में कहीं डाउट हो या जो भी हो, आप कमेंट भी कर सकते हो। साथ साथ में आप इस वीडियो को जो है वापस रिवाइंड करके देखो, ठीक है। 1-2 बार उसको देखोगे तो और आपके पास क्लियर जो है वो कंसेप्ट हो जाएगा। कंसेप्ट कहीं अलग नहीं जाएगा, आपका वही कंसेप्ट है। चाहे आप अब कितने भी बड़े क्वेश्चन हो, कोई भी HCF का क्वेश्चन हो, कोई इसके अंदर अब एक्सेप्शन नहीं बची। आप कोई भी HCF का क्वेश्चन हो वो यहाँ से आप इस तरीके से सोल्व आउट कर सकते हो। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब की बार मैं ले रहा हूँ 175, 560 और बेटा एक नंबर है 700। अब मेरे को इनका जो है HCF निकालना है, ठीक है। अब मैं वही जो सबसे कम डिफरेंस है मैं वो देखूंगा। सबसे कम डिफरेंस इन दो नंबर के बीच में है, ठीक है। 40 मिलते ही 600, आपके पास बच गया 140, यानी इन दोनों का डिफरेंस। सिर्फ मेरे को 2 ही नंबर देखने हैं जिनके बीच में सबसे कम डिफरेंस हो, मेरे को वही 2 नंबर देखने हैं, ठीक है। तो 140। अब गौर करने वाली बात है बेटा, ये दोनों 10 के मल्टीपल हैं, यानी 140 इन दोनों का तो HCF 140 है, लेकिन बेटा हमें तो HCF 3 नंबर का निकालना है। ये 5 का मल्टीपल है और 0 यानी 10 का बनता है 5 और 2 मिलके 10 बनता है। तो 2 मेरे काम का नहीं है, 2 मेरे काम का नहीं है। तो इसके अंदर से जितने भी 2 हैं वो मैं बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है। जैसे मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं, 2 का मतलब 2, 4 है आपके पास मतलब 2 × 2, ये भी पूरा 2 है। 2 जितने भी निकलेंगे 8 है, इसके अंदर तो 3 2 के, यानी 8 से डिवाइड कर रहा हूं तो इकट्ठे 3 2 के बाहर निकाल रहा हूं। तो 4 से मैंने डिवाइड किया, ठीक है। 4 × 12 और 4 × 5 20। तो इस क्वेश्चन का HCF आपके पास आ गया 35। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन फिर कह रहा हूँ प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन निकलेगा, अदरवाइज बेटा बिना प्रैक्टिस का तरीका है, यहाँ पे है कोई और दूसरा तरीका बता देगा, कोई तीसरा बता देगा, काम आपके कुछ नहीं आना। सबसे मेन चीज़ है आपकी खुद की प्रैक्टिस। तो इनके बीच का डिफरेंस लेते हैं हम, 2032 और 1657 को मैंने माइनस कर दिया, इनके बीच का डिफरेंस मैंने देखा। तो 12 में से 7 आपके पास चले गए, 5 बच गए, 12 ये आपके पास बच गया, यहाँ से कर लिया 12, ठीक है। 12 में से 5 आपके पास चले गए, ठीक है, क्योंकि ये कही था। तो 12 में से 5 चले गए, आपके पास बच गया 7, यहाँ पे रहेगी 9, 9 में से 6 आपके पास चला गया, बच गया 3, ठीक है। तो 375 ही आपके पास जो है वो आ गया। 5 क्या है, 5 काम का नहीं, 25 से भी कर सकते हो, ठीक है। 5 सते 35, ठीक है, 5 बचा 25, ठीक है। फिर 5 से किया, 5 एकम 5, 2 5 25। अब भी ये जा रहा है, ठीक है। तो क्या बच गया, 5 3 15, ठीक है, 3 है। अब आपके पास अगर 3 देखोगे तो कोई भी नंबर 3 का नहीं जा रहा, तो आपके पास 3 और 1 इस क्वेश्चन का HCF है, वो आपके पास आ गया 1। तो ये आपके पास क्वेश्चन रहा। कोई डाउट? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 902 और 1517। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अभी हम इसका डिफरेंस जो है वो देखते हैं,
ठीक है। 1517 में से मैं 902 माइनस करता हूँ 5, एक यूं का यूं, और 15 में से 6 चला गया, आपके पास कितना गया, कितना बच गया 6। बेटा दोनों में से कोई भी नंबर 5 का मल्टीपल नहीं है, बस यही गौर करना, दोनों में से कोई भी 5 का मल्टीपल नहीं है, तो 5 मेरे काम का भी नहीं है। 5 काम का नहीं तो मैं बाहर निकालता हूँ, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, तो आपके पास ये आ गया 123। ये 3 का मल्टीपल है क्या? 902 3 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है, 9 और 2 11, 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 भी मेरे काम का नहीं है, तो 3 को भी मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो 3 चौक 12, 3 एकम 3, तो HCF आपके पास इसका बन गया 41। बस यही चीज़ गौर करने की है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया तरीके हैं, आप बस फॉलो कीजिए। वो है 391 और 667। अब इनके बीच का डिफरेंस हमें देखना है। चलिए, तो हमने डिफरेंस निकाला, ठीक है। तरीका आप वही यूज़ कीजिए। 9 मिलते ही आपके पास 400 बन गया, ठीक है। 9 मिलते ही आपके पास 400, और 200 मिलते ही आपके पास 600, और ये हो गया 67, ठीक है। 9 और 7 आपने जोड़ा 16 से, ये आ गया 276, 276। अब आपको देखना क्या बेटा, कोई भी इवन नंबर नहीं है और ये डिफरेंस इवन नंबर है, यानी इवन नंबर दोनों टर्म इनका HCF निकालने, इवन नंबर है ही नहीं, तो इवन नंबर मेरे काम का नहीं है। तो मैं इसमें जितने भी इवन नंबर होंगे मैं बाहर निकाल, इवन नंबर मतलब जितने भी, ये 2 से इसको डिवाइड करता रहूँगा जब तक ये इवन नंबर खत्म ना हो जाए। चलो देखते हैं 2 से, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 3 जा, और आपके पास 2 8 जा, ठीक है। फिर आप 2 से कर सकते हो, यानी ये भी आपके काम का नहीं है। 2 6 12, 2 9 18। अब आ गया 69। 69 में देखते हैं बेटा, ये आपके पास 3 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्या ये 3 का मल्टीपल है? नहीं, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, तो 3 भी मेरे काम का नहीं है, तो 3 भी मैंने बाहर निकाल दिया, मेरे काम का नहीं है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और यही मेरा HCF है। मेरा HCF आ गया 23। तो बस डिविजिबिलिटी रूल, 3 के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जोड़ने की जरूरत नहीं है। 6 6 7, ये 3 से होता है, ये 3 से होता है, ये 3 से नहीं होता, बस इतनी ही बात देखनी है, पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर 391 है तो ये 3 से हो गया, ये 3 से डिवाइड होता है, 1 3 से डिवाइड नहीं होता, तो सिंपल सी बात है, ये हमारे पास 3 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपके पास 2923 और 3239। अब बेटा इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। आप वैसे वो तरीका भी अपना सकते हो कि 7 मिलते ही आपके पास 30 हो गया, ठीक है, और आपके पास 70 मिलते ही आपके पास पूरा का पूरा 3000 हो गया। 3000 के ऊपर आपके पास क्या है? 239। 239 आपको सिर्फ ये ऐड करना है। यहाँ पे भी आप इस तरीके से कर सकते हो, 239 है, यानी 230 लेते हैं, 70 यहाँ पे ऐड किया 300, ठीक है, और 309 और 7 आपके पास 16, तो ये आ गया 316। बस सिंपल सा है। 9 और 7 आपके पास 16 6, 1 कैरी, 7 और 10 11 का 1 का, और ये आपके पास 316, 316, ठीक है बेटा। ये इवन नंबर सेम, और इन दोनों का डिफरेंस जो है, सॉरी इन दोनों डिफरेंस जो है वो आया इवन नंबर, लेकिन ये तो इवन नंबर नहीं है, तो इवन नंबर मेरे काम के नहीं है। तो यहाँ से मैं जितने भी इवन नंबर है बाहर निकाल देता हूँ, 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया? 4 सते 28, बच गए 3, 4 निम 36, ठीक है। 4 सते 28, 3, ठीक है, और 4 निम 36, आपके पास क्या आ गया? 79, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिए, यही इसका HCF है, तो इसका HCF आ गया बेटा 79। तो बेटा आपका जो ये है HCF निकालना मैंने आपको सिखा दिया। अब LCM HCF के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन जो है वो करने लायक हो चुके हैं। तो बस आप इसकी प्रैक्टिस करते रहो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से तरीका जो है आपको क्लियर होता चला जाएगा। बहुत आसान तरीका है, बहुत इजी तरीका है, और बहुत जल्दी इसको हम सोल्व आउट कर सकते हैं। अगर आपने कोई डाउट हो तो आप मेरे को जो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप लोगों का प्यार ही है
जो मुझे यहाँ पे इसको बनाने में मोटिवेट करता है। चलो थैंक यू, अगली क्लास में फिर मिलते हैं कुछ नए नए तरीकों के साथ। बाय।